अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं असीब गुल और आप देख रहे हैं अवांटाइज यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो जो मैंने जगह की पैमाइश के मुतालिक बनाई थी उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद किया है लोगों ने, और कमेंट्स में ये बोला है कि उनको बहुत ज़्यादा मदद हो रही है इस वीडियो से। उसी वीडियो के नीचे एक व्यूवर ने ये भी कमेंट किया था कि ये बता दें कि अगर कोई गोल जा रहा हो या कोई गोल जगह हो तो उसकी हम कैसे पैमाइश करेंगे। जैसा कि आपने देखा है कि हमने मुरब्बा नुमा, मुसल्लस नुमा या मुस्ततिल नुमा जैसी भी जगह हो उसके लिए हमने फार्मूलों का इस्तेमाल किया है। तो सेम इसी तरह गोल दायरे में अगर कोई जगह हो और उसका हमने एरिया मालूम करना हो तो उसके लिए भी हम एक फार्मूला ही इस्तेमाल करेंगे, और फार्मूला बहुत सिंपल सा और बहुत आसान है। फार्मूला मैं लिख देता हूँ, एरिया बराबर है पाई आर स्क्वायर। अब इस फार्मूले को मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसमें आर क्या चीज़ है, पाई क्या चीज़ है। इससे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर आप गोल दायरे में किसी भी एक पॉइंट पर खड़े हो जाएं और उसके बिल्कुल सामने वाले दूसरे पॉइंट तक अगर आप एक लाइन बनाते हैं तो इस लाइन को हम डायामीटर कहते हैं। और इस लाइन के सेंटर में, यानी जो कि हमारे गोलदारे का भी सेंटर होगा, उस सेंटर से किसी भी पॉइंट तक का जो फासला होता है उसको हम रेडियस कहते हैं। यानी गुलदारे के एक जगह से दूसरी जगह तक के पॉइंट को हम डायामीटर कहते हैं, और गुलदारे के सेंटर से एक जो पॉइंट होगा उसको हम रेडियस कहते हैं। अब हम दोबारा अपने फार्मूले की तरफ आते हैं। तो फार्मूले के अंदर है दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। नंबर एक पाई है और दूसरा आर स्क्वायर है। आर रेडियस है, मैंने आपको बता दिया है कि रेडियस क्या होता है। और पाई एक स्पेसिफिक नंबर है जिसका एक वैल्यू हमारे पास दी हुई होती है और ये हमें मालूम नहीं करनी होती। इसकी वैल्यू हमारे पास पहले से मौजूद होती है जो कि 3.1415 है। ये आपके पास कैसी भी जगह रहे, कैसा भी गुलदारा रहे, पाई की वैल्यू हमेशा एक जैसी ही रहती है। अब हम मिसाल लेते हैं कि हमारे पास एक गुलदारा है जिसका जो डायामीटर है, यानी एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक का जो फासला है वो हमारे पास 20 स्क्वायर फिट है। तो अब हम जब गुलदारे के सेंटर से एक पॉइंट तक का फासला लेते हैं तो यकीनन ये डायामीटर का आधा हिस्सा होगा, तो ये 10 स्क्वायर फीट हो जाएगा, और जिसे हम रेडियस भी कहेंगे। अब हम इन वैल्यूज़ को अपनी जो ये हमारे पास फार्मूला है इसमें पुट करते हैं। तो एरिया बराबर है पाई आर स्क्वायर। आर की जगह पर हम अपने रेडियस की वैल्यू डाल देते हैं जो कि हमारे पास 10 है। तो अब इक्वेशन ये बनेगी कि एरिया बराबर है पाई ज़रब 10 का मुरब्बा। अब 10 को जब हम 10 का मुरब्बा लेते हैं, या इसका मतलब यह है कि 10 को 10 से ज़रब देंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 100। अब इक्वेशन ये बनेगी कि एरिया बराबर है पाई मल्टीप्लाई बाय 100। अब हम हमारे पास पाई की वैल्यू ऑलरेडी मौजूद है जो कि है 3.1415। अब हम पाई की वैल्यू अपनी इस इक्वेशन में डालेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी एरिया बराबर है 3.1415 ज़रब 100। जब हम इन दोनों को आपस में ज़रब देंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 314.15 स्क्वायर फीट। यानी कैसा दायरा जिसका डायामीटर आपके पास 20 स्क्वायर फीट हो, उसका जो टोटल एरिया है वो 314.15 स्क्वायर फीट होगा। यकीनन अब आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो गया होगा कि अगर आपके पास कोई भी ऐसी जगह हो जो सर्कल में हो, दायरे में हो, तो उसका आप कैसे जो है वो एरिया मालूम करेंगे। अगर मज़ीद इस बारे में कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको टाइल्स कंस्ट्रक्शन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो नीचे नंबर और एड्रेस दिया गया, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इस चैनल का मकसद कंस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई हर मालूमात आप तक पहुँचाना है। अगर आप चाहते हैं कि ये मालूमात आपको मिलती रहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शुक्रिया।